क्योंकि 2-3 साल पहले यहीं बैठ के जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आप लोग भी ये तनकीद करते थे कि जहां आपने 2 टर्मिनल लगाए, आप ज्यादा टर्मिनल लगाएं, आप और एलएनजी इंपोर्ट करें, आप 12 कार्गो क्यों करते हैं, आप स्पॉट पे मंगाएं, 14-14 कार्गो मंगवाएं। तो वो वक्त था जब हम कहते थे कि सर्दियों में एलएनजी की शॉर्टेज है। आज 2 साल बाद हम ये कह रहे हैं कि एलएनजी हमारे पास सरप्लस में है, इतनी सरप्लस में है कि हमें अपनी जो वैलिड गैस है उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो ये क्या मामला है? हु डज दिस प्लानिंग? एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी पहले बताया है कि जब आप एलएनजी को डाइवर्ट करेंगे वो महंगी होती 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 इस प्राइस पे आ जाती है कि आपकी डिमांड डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1000 रुपए की गैस देता हूं तो आप लेंगे, चूल्हे भी जलाएंगे, नहाएंगे भी, हीटर भी चलाएंगे। मैं कहता हूं 2000 तो आप बोलेंगे यार ये स्पेस हीटर 2 घंटे के लिए चलाते हैं। मैं कहता हूं 5000 तो आप बंद कर देंगे सारा कुछ। मैं कहता हूं 10,000 तो आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। भाई बात यह है कि जब चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी तो डिमांड कम होती चली जाएगी। एक चीज़ 100 रुपए की बिके तो इतनी ढेर बिकेगी। तो मुझे बताइए, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हम करके गए जिस पे नून लीग फखरिया कहती थी हमने किए, आप भी करें, तो अब वो एलएनजी कहां लेके जाएं हम? जी वो जो बिजली में इस्तेमाल होनी थी वो दोबारा बिजली के मसरफ में आ जाएगी जब इसकी यकसा प्राइस होगी। देखे ना अभी क्या हो रहा है, 3600 में, नहीं मैं समझा दूं। जी जी जी, आपने बुलाया, नाज़रीन के लिए आप समझा दें। 3600 रुपए पे 40% वो चल रहे हैं कारखाने। अगर ये 2200 या 2400 की हो जाएगी तो 60-70% कारखाने चलना शुरू हो जाएंगे। जब वो चलेंगे तो ये जो इजाफी गैस है वो वहाँ पे लग जाएगी। जब वो लग जाएगी तो उसकी डाइवर्जन नहीं होगी। जब डाइवर्जन नहीं होगी तो गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी सबके लिए, घरेलू सार्फिन के लिए भी नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल के लिए भी नहीं बढ़ेगी और बिजली के लिए भी नहीं बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट प्लस बिजली की कीमत कम हो जाएगी। जब आप एलएनजी पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कारखाने जो हैं उस पे जब आप उनको एलएनजी देते हैं तो 26 रुपए का यूनिट या 24 रुपए का बनता है। अगर आप उसको पाइपलाइन की गैस दे दें तो ये यूनिट 10 रुपए का बनता है। तो आप 10 रुपए का यूनिट 24 रुपए में बना के बिजली बेच रहे हैं तो क्या ज़रूरत है? हाँ, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझाऊं वो ये कहते हैं कि जो मकामी गैस है क्योंकि वो सस्ती है उस पर डोमेस्टिक कंज्यूमर का राइट है। आप जो बाकी एलएनजी है जो आप महंगी इंपोर्ट करते हैं वो आप इंडस्ट्री को दें और वो पावर सेक्टर को दें। क्या ये मुमकिन है? अरे भाई मैं आपको कह रहा हूं जिसे प्रोटेक्ट करना कर लें। अभी भी हम 66-70%, मैंने आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि 70% लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं तो करते रहे। सही। अच्छा, दूसरा एक मामला ये है, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि गरीब आदमी पर बोझ नहीं डाले। हाँ। ठीक है, तो हम मानते हैं। तो जब मान रहे हैं तो झगड़ा किस बात का रहेगा? तो आप जब प्राइसेस रैशनलाइज करेंगे या यकसा करेंगे तो फिर वो कह रहे हैं महंगी हो जाएगी। कर लेंगे। कितनी सब्सिडी देंगे? कहां देने देगा आईएमएफ सब्सिडी? सर सब्सिडी नहीं देते, हम क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। सही है। यानी कितना कर लेंगे? वो जितना भी जरूरत होगी, जितना हमारा इंडस्ट्री को महंगी दे रहे होंगे या पावर प्लांट्स को महंगी दे रहे होंगे, थोड़ी सी करेंगे ना, स्प्रेड आउट कर देंगे। अभी तो ये हो रहा है कि सारी महंगी 3600 वाली जो है इतनी ढेर वो बिजली को देते हैं, बिजली इस्तेमाल नहीं करती, फिर उसको डाइवर्ट करते हैं। अब इसमें एक मामला एक और भी है कि आईएमएफ के साथ कमिटमेंट है कि कैप्टिव पावर प्लांट को भी आप गैस नहीं फराम करेंगे और जनवरी 2025 की डेडलाइन है। इंप्लीमेंट तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए मेरा जाती ये ख्याल है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, किसी भी जाविये से ठीक नहीं है। जो एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ वो जी मेरे ख्याल में किसी भी जाविये से ये वाली पॉलिसी, ये जो शिक है, ये इसको तो हमने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बना दिया। हुकूमत है ना, हम हुकूमत हैं, तो जब हुकूमत आप होते हैं तो चाहे केयर टेकर ने किया हो या आपने किया हो या आपसे पहले ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, आप उसके जिम्मेदार होते हैं। केयर टेकर ने तो नहीं किया, ये वैसे केयर टेकर ने किया था। ये अभी जो काकर साहब की केयर टेकर, जी केयर टेकर। कैसे ये मुआहदे तो औरंगजेब साहब ने नहीं किया? नहीं, उससे पहले ये जो कमिटमेंट थी ये वाली कि हम कैप्टिव को जनवरी में बंद करेंगे, ये कमिटमेंट केयर टेकर में। विच आईएमएफ प्रोग्राम? क्योंकि इससे पहले जो स्टैंड बाय था वो जी दरमियान में जब वो निगोशिएट हो रहा था, जब गुफ्तगू ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये जो अग्रीमेंट किया गया था कि हम इसको कैप्टिव को बंद करेंगे हतमी तौर पे जनवरी के एंड में, ये केयर टेकर के दौरान। वैसे जो अहम लोग हैं केयर टेकर सेटअप में इंक्लूडिंग काकर साहब, मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया मुआहदा। और मुझे जो एक खबर मिली थी वो CCOE ने किया था, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, 2021 में ये बात हुई थी। नहीं 2000, देखिए उस वक्त आपको मालूम है कैप्टिव पावर के खिलाफ सबसे बड़ी कैंपेन तो मैंने चलाई थी। उसकी वजह यह थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, यानी जिन्हें कैप्टिव सस्ती मिल रही थी गैस, वो 13 रुपए की बिजली बना रहे थे और जो के इलेक्ट्रिक से बिजली ले रहे थे वो 60 रुपए की ले रहे थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। नहीं भाई, 60 रुपए और 13 रुपए तो आप मर गया ना। स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज को तो मार डाला ना आपने। यानी एक ही धागा, सूतर, कपड़ा सब बना रहे हैं, एक जो है वो बिजली 13 रुपए की बना रहा है। सो पहले बात सुन लीजिए, ये अहम बात है, और एक 60 रुपए की बना रहा है, तो आपने दरमियाना तबका या स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज को तो मार डाला ना। मगर ये डिस्टॉर्शन खत्म हो गई।
अब दोनों की बिजली की कीमत, चाहे आप कैप्टिव से बनाएं, चाहे आप के इलेक्ट्रिक या कहीं और से लें, वो तकरीबन बराबर है। 3,000 रुपए तक हो गए अब वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो चुका है। इस वजह से उस वक्त 2021 में जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि ये लॉपसाइडेडनेस जो है इसको खत्म किया जाए, बिजली की कीमत सबके लिए बराबर हो, ताकि जो सबसे अच्छा धागा बनाता है, सबसे बेहतर कपड़ा बनाता है, वो जीते। अब आईएमएफ को कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि आईएमएफ ऑब्वियसली यही चाहता है कि आप गैस ना दें, कैप्टिव पावर प्लांट से ना लें, उनको ग्रिड पे लेकर आएं ताकि कैपेसिटी पेमेंट की नहीं, मगर कैसे ग्रिड पे लेकर आए? आप उनको कहेंगे कि आप कैप्टिव बंद कर दें, तो कोयला जलाना शुरू कर देंगे, ग्रिड पे आ जाएंगे। कोयला जला के ग्रिड पे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। बायोफ्यूल जलाएंगे तो ग्रिड पे आ जाएंगे। सही कह रहे हैं। और आखिर में फर्नेस ऑयल जब वो चलाना शुरू कर देंगे तो ग्रिड पे आ जाएंगे। तो मैं पहली बात आप ही के सवाल के जवाब में ये कह रहा हूं कि ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, और यही आर्ग्यूमेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा आईएमएफ के पास लेकर जाएं और पूरी रिप्रेजेंटेशन दें कि देखिए हमारे सिस्टम का मकसद है कि एफिशिएंसी को बढ़ाएं। सही। यानी जब बराबर हो गई सबकी कीमत, सही है, अब जो एफिशिएंटली अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बेहतर काम कर सके, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, वो करे। और इसमें अगर आप लोग ये नहीं कर सके तो नुकसान ये होगा कि अभी आप ये कह रहे हैं कि जो महंगी एलएनजी है वो कंज्यूमर को इस प्राइस, डोमेस्टिक यूजर को इस प्राइस पे नहीं दे सकते, और हो जाएगी। और कहां जाएंगे, क्योंकि 400 अरब रुपए का तो रेवेन्यू आता है। बहुत अच्छा, बहुत कितना शानदार आपने सवाल पूछा। पता है क्या मालूम है हम क्या करेंगे? हम और डाइवर्ट कर देंगे। अभी 3 जहाज डाइवर्ट करते हैं, चूल्हों में जलाते हैं, फिर 7 कर देंगे। आपको यकीन है पहले इंपॉर्टेंट बात, जब 6 करेंगे तो नेचुरल गैस की कीमत और बढ़ेगी। यानी वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जिनको पीपल्स पार्टी प्रोटेक्ट करना चाहती है, जब ये डाइवर्जन होगी तो 6 महीने के वक्फे के बाद वो नेचुरल गैस की कीमत और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें उसी कीमत पे जिस पे वो हैं, और बाकी का एक सारी की यूनिफॉर्म प्राइसिंग करें, ताकि बिजली भी ज्यादा इस्तेमाल करें, इंडस्ट्री भी ज्यादा इस्तेमाल करे, फर्टिलाइजर भी ज्यादा इस्तेमाल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मुकदमा।